विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत ताचिबाना से होती है। ताचिबाना अपने कैफे में काम कर रही होती है, तभी एक बूढ़ी दादी जबरदस्ती साकुरा के पीठ पर बैठकर कैफे में आ जाती है। साकुरा को दादी का ये फ्रेंडली बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बाद में हमें पता चलता है कि दादी की बैग में दर्द हो रहा था, इसीलिए साकुरा ने उन्हें अपनी बैग पर बिठाकर कैफे में ले आया। पर कैफे पहुंचते ही दादी की बैग का दर्द अचानक से गायब हो जाता है। साकुरा फ्यूरिन यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता है और फ्यूरिन यूनिवर्सिटी के बच्चे आम लोगों को बुरे लोगों से बचाते हैं, इसलिए दादी साकुरा को थैंक यू बोलने आती है, जिस पर साकुरा शर्मा जाता है। आगे ताचिबाना भी साकुरा को खाना ऑफर करती है। ताचिबाना देखती है कि यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी दोपहर में शुरू होनी है, पर साकुरा इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो 10 बजे से ही रेडी होकर घूम रहा होता है। आगे वहाँ पर एक नए लड़के की एंट्री होती है। वो लड़का कैफे का गेट खोलता है और टकरा कर गिर जाता है। हमें इस लड़के का नाम नीरा बताया जाता है। ये लड़का भी साकुरा की तरह फ्यूरिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है और साकुरा के क्लास में ही पढ़ता है। जैसे ही नीरा को साकुरा के बारे में पता चलता है, नीरा भी साकुरा के बाल और आंखों के बारे में कहने लग जाता है। ये देखकर साकुरा गुस्से में आ जाता है। आगे नीरा साकुरा से कहता है, जरूर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गए होगे, इसी वजह से तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। पर नीरा को साकुरा की बात समझ नहीं आती। ये देखकर ताचिबाना हंसने लग जाती है। आगे ताचिबाना साकुरा को नीरा से इंट्रोड्यूस करवाती है। नीरा कहता है कि फ्यूरिन कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ के बच्चे दूसरों की हेल्प करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते और दुनिया को बचाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कूल है और अब मैं उनमें से एक हूँ। पर आखिर तुम दूसरे टाउन से फ्यूरिन में क्या करने आए हो? नीरा की बातें सुनकर साकुरा कहता है, मैं यहाँ पर नंबर 1 फाइटर बनने आया। ये सुनकर नीरा चौंक ही जाता है। आगे साकुरा कहता है, दूसरों की रक्षा करना अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर 1 बन जाता हूँ तब जाकर मैं सेटिस्फाई होऊंगा। नीरा बड़ी ध्यान से साकुरा की बातें सुनकर कहता है, तुम इम्पॉसिबल बातें मत करो। अगर तुम ऐसे करने लग जाओगे तो तुम स्ट्रेस की वजह से टकले हो जाओगे। नीरा की बात सुनकर ताचिबाना हंसने लग जाती है। इसके बाद नीरा जैसे ही गाड़ी की तरफ देखता है, उसे समझ आता है कि वो लेट हो रहा है और वो ताचिबाना को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। हमें पता चलता है कि नीरा केवल ताचिबाना को अपने नए स्कूल की यूनिफॉर्म दिखाने ले आया था। नीरा के जाने के बाद ताचिबाना साकुरा से उसके बारे में बात करने लग जाती है। साकुरा नीरा की हरकतों को जज करते हुए कहता है, कैसा इंसान है ये, पता नहीं कैसे कैसे लोग फ्यूरिन में एडमिशन ले लेते हैं। फ्यूरिन में कूल लोग होने चाहिए, ऐसे नहीं। इस बार ताचिबाना कहती है, तुम किसी को भी उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। इस पर साकुरा कहता है, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले वहाँ से भाग जाते हैं। इस पर ताचिबाना कहती है, तुम बड़ी ही जल्द दूसरों को जज कर लेते हो। साकुरा अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, मैं इन्हें खूब जानता हूँ। ताचिबाना कहती है, क्या तुम्हें पता है कॉफी की बेरीज किस कलर की होती है? इस पर साकुरा कहता है, शायद कॉफी कलर की। ताचिबाना साकुरा को बताती है, कॉफी की बेरीज चेरीज की तरह रेड कलर की होती है। पहले मुझे भी वही लगता था कि वो कॉफी कलर की होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने से पहले उसे जान लेना चाहिए। तुम चाहे कुछ भी सोच सकते हो, पर किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना ठीक नहीं है। तुम्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, नहीं तो तुम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाओगे। ताचिबाना की बात सुनकर साकुरा को ताचिबाना की पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद साकुरा ताचिबाना से पूछता है, क्या सही में नीरा एक फाइटर है? इस पर ताचिबाना कहती है, क्या तुम लोग बस फाइटिंग के बेसिस पे ही जज कर लेते हो? अगले सीन में साकुरा रोड पर चल रहा होता है और ताचिबाना की कही हुई बात को याद कर रहा होता है। साकुरा अभी भी मन ही मन में ताचिबाना की बात से एग्री नहीं करता है और सोचता है, तुम कुछ भी कहो पर मुझे सच पता है। साकुरा ये सब सोचते हुए सड़क से जा रहा होता है। तभी एक शॉपकीपर साकुरा को फ्री में ब्रेड ऑफर करता है। ये देखकर साकुरा हैरान हो जाता है। वो शॉपकीपर साकुरा से कहता है, फ्यूरिन यूनिवर्सिटी के बच्चे हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ब्रेड ऑफर करना चाहता हूँ। शॉपकीपर की वाइफ साकुरा की तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि पिछले दिन साकुरा ने गुंडों से लड़ाई की थी। अपनी तारीफ सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और वहाँ से आगे चलता है, पर शॉपकीपर जबरदस्ती साकुरा को कुछ ब्रेड पैक करके देता है। आगे
सकूरा को बहुत सारे शॉपकीपर्स मिलते हैं जो उसे पिछले दिन की लड़ाई के लिए शुक्रिया कहते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। तुमने बढ़िया काम किया लड़के, कल तुमने गुंडों की ऐसी तैसी कर दी भाई। सकूरा सोचता है कि यहाँ के लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग मुझ जैसे लड़के के साथ इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। सकूरा ताचिबाना की बात याद करते हुए सोचता है कि कहीं ताचिबाना सच तो नहीं कह रही थी, मैंने इन लोगों के बारे में गलत एजम्पशन बना लिया था। सकूरा अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है, तभी वहाँ एक लड़की आकर सकूरा से हेल्प मांगती है। हम देखते हैं नीरा उस लड़की को कुछ गुंडों से बचा लेता है, पर वो गुंडे नीरा को पीटने लगते हैं। गुंडों का लीडर नीरा से कहता है, तुम फ्यूरिन यूनिवर्सिटी में जाते हो और लोगों को बचाकर हीरो बनते हो, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा। गुंडों का लीडर वहां से जाने लगता है, पर नीरा उसे पकड़ लेता है। गुंडों का लीडर नीरा को पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। नीरा फिर से उठकर लीडर को पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम लोगों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हो तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नीरा की बात सुनकर सारे गुंडे हंसने लग जाते हैं। फिर गुंडों का लीडर बफ्यूरिन को मजाक उड़ाते हैं। नीरा को पीट रहा होता है। जब ही गुंडों का लीडर नीरा को जोर से मुक्का मारने वाला होता है और वहाँ सकूरा की एंट्री हो जाती है। सकूरा उड़ाते हुए लीडर को एक किक मारकर दूर गिरा देता है। बाकी के गुंडे सकूरा को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने आए हो क्या। इस पर सकूरा बड़ी ही स्टाइल से कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जो कमजोर लोग खुद को स्ट्रॉन्ग समझने लगते हैं तो मुझे उल्टी आती है, इसलिए मैं आया हूँ। इसके बाद सकूरा अकेला पलक झपकते ही सारे गुंडों को पीट देता है। सकूरा की लड़ाई देखकर नीरा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सकूरा को शुक्रिया कहता है। नीरा सकूरा से माफी मांगता है और कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। मेरे जैसा लड़का फ्यूरिन में क्या कर रहा है। इस पर सकूरा कहता है, पहली बात मैंने तुम्हें नहीं बचाया और दूसरी बात फेक लोग हर जगह होते हैं। मुझे नहीं पता तुम फ्यूरिन क्यों आए हो, पर तुम्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए। सकूरा की बात सुनकर नीरा रोने लगता है और कहता है, जब मैं मिडिल स्कूल में था सब लोग मुझे बुली करते थे, मुझे मारते थे और मुझे अपना काम करवाते थे, पर एक दिन मुझे एक फ्यूरिन स्टूडेंट ने बचा लिया। मैं नॉर्मली फ्यूरिन स्टूडेंट से डरता था, पर उस दिन मुझे वो स्टूडेंट बहुत कूल लगा। उसके बाद से नीरा ने फ्यूरिन में जाने का फैसला किया ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग और कूल बन सके, पर उसने खुद को बहुत कमजोर पाया। फिर सकूरा याद करता है कि उसने ताचिबाना से कहा था कि नीरा जैसे लोग लड़ाई देखकर सबसे पहले भाग जाते हैं, पर नीरा गुंडों के सामने उन्हें रोकता रहा। सकूरा नीरा से कहता है, तुम पहले ही कमजोर हो, अगर तुम रोते रहोगे तो और भी कमजोर लगोगे। तुम लेम तो नहीं। आगे वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने सकूरा से हेल्प मांगी थी। वो लड़की नीरा का भी शुक्रिया करती है और कहती है, अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। मैं बहुत लकी थी, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। इसके बाद वो लड़की सकूरा को भी शुक्रिया बोलती है, जिस पर सकूरा शर्मा ही जाता है। फिर नीरा सकूरा के बारे में डेटा निकालने लग जाता है, जैसे उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये देखकर सकूरा एम्बैरेस हो जाता है और कहता है, लोगों के बारे में जानकारी रखना मेरा काम है, मुझे तुम्हारे बारे में भी जानकारी लेनी है। इसके बाद सकूरा और नीरा वहाँ से चले जाते हैं। नीरा सकूरा से कहता है, मैं भले लड़ाई में अच्छा ना हो, पर मैं तुम्हें पूरा शहर और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, जब तक तुम नंबर 1 नहीं बन जाते हो। इसके बाद दोनों लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें फ्यूरिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सफेद बालों वाला लड़का सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहा होता है। दूसरी तरफ सकूरा और नीरा अभी तक स्कूल नहीं पहुँचे होते हैं। सकूरा रास्ते में कुछ खाने के लिए रुक जाता है, क्योंकि लड़ाई के बाद उसे बहुत भूख लग रही होती है। इसके बाद दोनों लोग फ्यूरिन पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्यूरिन यूनिवर्सिटी में चारों तरफ ब्यूफ्रेन के टैटू लगे होते हैं। सकूरा यूनिवर्सिटी को देखकर सोचता है, पिछले दिन जिन लोगों ने मेरे साथ लड़ाई में हेल्प की थी, यहाँ पर उन जैसे बहुत सारे लोग होंगे। इसके बाद सकूरा और नीरा दोनों लोग क्लास का शेड्यूल देखने लग जाते हैं। हमें पता चलता है कि सकूरा और नीरा के अलावा उनकी क्लास में 3 और लोग होते हैं, सुओ, क्रू एंड सबूरा। इन तीनों के नाम देखकर नीरा को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नीरा कहता है, ये 3 लोग बहुत कूल है। इसके अलावा नीरा एक और नाम देखता है। ये नाम देख के नीरे के पसीने ही छूट जाते हैं। नीरा कहता है, काश ये हमारी क्लास में नहीं होता तो कितना अच्छा होता। नीरा की सारी एक्साइटमेंट एक झटके में गायब हो जाती है।
नीरा सकुरा को समझाता है कि तुम्हें क्लास के सभी लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। हम सभी लोग प्यूफरिन का हिस्सा है जो शहर के लोगों की रक्षा करेंगे। जब क्लास के लोगों को पता चलेगा कि तुम शहर के नहीं हो तो उन्हें लग सकता है कि तुम शहर को और प्यूफरिन का नुकसान पहुंचाने आए हो, इसलिए हमें उन लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं। सकुरा बात सुन के वार्म अप करने लग जाता है। ये देखकर नीरा कंफ्यूज हो जाता है। सकुरा कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं किस तरह के लोग इस क्लास में होंगे, इसलिए मुझे रेडी रहना चाहिए। ये सुनकर नीरा डर ही जाता है। नीरा सकुरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सकुरा कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं यहाँ पर नंबर 1 बनने आया हूँ। इस सब के साथ सकुरा क्लास में एंटर कर जाता है। हम देखते हैं कि क्लास में किसी गैंग का अड्डा लग रहा होता है जहाँ लोग झुंड बनाकर बैठे होते हैं। वहाँ पर लोगों को देखकर नीरा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एक लड़का नीरा और सकुरा की तरफ आता है। सकुरा लड़के को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उस लड़के को देखकर नीरा फिर से बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, पर सकुरा लड़ने के लिए रेडी होता हुआ देख नीरा सकुरा और उस लड़के के बीच में आ जाता है। अगर नीरा उस लड़के से माफी मांगता है, वो लड़का जोक मारते हुए अपना नाम लियोनार्डो डी कैप्रियो बताता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़के की आंख पर एक आई पैच होता है और इस लड़के का नाम सुओ होता है, जिसका जिक्र नीरे ने किया था। अगर सुओ फिर से अपनी आई पैच पर जोक मारते हुए कहता है, मेरी साथ में एक चाइनीज डेमोन कैद है, इसलिए मैं इस आई पर पैच लगा कर रखता हूँ। सुओ की बात सुनकर नीरा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी आंख पर तो लड़ाई के वक्त चोट लग गई थी। इस पर सुओ कहता है, ये तो बाकी सब बोलते हैं। सुओ की जोक सुनकर सकुरा को गुस्सा आ जाता है। नीरा सकुरा को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और सुओ के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर सुओ नीरा को बीच में ही रोक लेता है और सीरियस होते हुए कहता है, अब मेरे बारे में बहुत हो गया सकुरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नीरा सोचता है कि मैं सही था, यहाँ पर आउटसाइडर्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आगे हम देखते हैं कि सुओ सकुरा से लड़ने के बजाय उससे शाबाशी देता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है कि कैसे उसने पिछले दिन की लड़ाई में अच्छा काम किया है। सुओ की बात सुनकर क्लास के बाकी लोग सुओ से सकुरा के बारे में पूछने लग जाते हैं। सुओ उन्हें बताता है कि कल मैंने स्ट्रीट पर स्पेल टिप्स गैंग के लोगों को हमला किया था। रागी कुछ लोगों को लेकर शहर के लोगों को बचाने के लिए गया था, पर रागी के पहुंचने से पहले ही सकुरा ने वहां पर लोगों को बचा लिया था। सुओ की बात सुनकर सभी लोग सकुरा के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं, रागी खुद गया था, इसलिए हमने उस लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सभी लोग एक एक करके सकुरा की तारीफ करने लग जाते हैं। इससे सकुरा और ज्यादा शर्मा जाता है। नीरा भी चैन की सांस लेता है कि कोई भी सकुरा के आउटसाइडर होने पर परेशान नहीं करेगा। आगे एक लड़का सकुरा से पूछता है, आखिर तुम दूसरे टाउन से यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर सकुरा कहता है, मैं यहाँ पर नंबर 1 फाइटर बनने आया हूँ। सकुरा की बात सुनकर नीरा फिर से पैनिक करने लग जाता है। दूसरी बात, सकुरा की बात सुनकर किरियू एंड सुगुरु भी अपना काम छोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बेंच उड़ते हुए सकुरा और नीरा के पास आती है। हमें पता चलता है कि ये बेंच उसी लड़की ने फेंकी होती है जिसका नाम देखकर नीरा डर जाता है। नीरा सकुरा को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहता है और सकुरा को बताता है कि ये लड़का फ्यूरिन का सबसे खतरनाक स्टूडेंट है। हमें इस लड़के का नाम सुगित्सु कतारू बताया जाता है। कतारू बड़े ही गुस्से में सकुरा की तरफ बढ़ रहा होता है। कतारू को देखकर बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सकुरा कहता, मुझे तो खतरनाक लोग बहुत ज्यादा पसंद है। आगे कतोरा सीधा सकुरा की तरफ कूदता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर सभी लोग सही वक्त पर वहाँ से हट जाते हैं। सकुरा कतारू से कहता है, मैं यही देखने के लिए तो फ्यूरिन आया था, तो हम इसे सेटल करने वाले हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई आप लोग लाइक ही नहीं करते और कमेंट भी करें, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।